करेंट अफेयर्स 12/8/2024 क्विक रिवीजन। हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को। प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 2020 के। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो भारत में 2023 में लॉन्च किया गया। बिग कैट के अंतर्गत बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता इत्यादि आते हैं बिग कैट के अंतर्गत। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को। 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। हाथी दिवस 12 अगस्त। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2009 में। हाल ही में तिमोर लिस्टे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिमोर लिस्टे की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को। तिमोर लिस्टे की राजधानी दिल्ली है। तिमोर लिस्टे की राजधानी दिल्ली है। आसियान का नवीनतम देश कौन सा है? तिमोर लिस्टे। आसियान का नवीनतम देश तिमोर लिस्टे। स्पीकर रहने वाले पहले राष्ट्रपति कौन? तो नीलम संजीव रेड्डी। स्पीकर रहने वाले पहले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो वीवी गिरी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो यह एक नारियल का किस्म है। लंबी किस्म कल्पा शताब्दी है और बौना किस्म कल्पा सुवर्णा है। यह किसने तैयार किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए। पॉलिश राइस में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन B1। रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो चना, मटर, राई, गेहूं और आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनंत दर्शन शंकर। अनंत दर्शन शंकर को MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। कौन संस्था ने दिया है? तो रोटरी क्लब ऑफ मद्रास। रोटरी क्लब ऑफ मद्रास के द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो जंगली औषधीय पौधे के संरक्षण के लिए दिया गया है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो यह विलियम गॉड ने दिया था। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को। भारत रत्न 2024 में किसको किसको प्रदान किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PB नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को। प्रथम संगीतकार जिसे भारत रत्न दिया गया है तो सुब्बा लक्ष्मी 1998 में दिया गया है। प्रथम मरणोपरांत जिसे भारत रत्न प्रदान किया गया है तो लाल बहादुर शास्त्री को। हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने। मद्रास उच्च न्यायालय ने। मुस्लिम महिला को तलाक के बाद समान अधिकार किस धारा में है? तो धारा 125 यानी 125 में। वर्तमान में उच्च न्यायालय की कुल संख्या 25 है। नवीनतम कौन सा है? तो अमरावती हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी जो केरल की थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश का।
हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के। नेपाल का पर्यटन राजधानी कहाँ है? तो पोखरा है। नेपाल का पर्यटन राजधानी पोखरा। LGBTQ सम्मेलन किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष सम्मेलन, यह नेपाल में हुआ था। नेपाल का PM KP शर्मा ओली। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। हाल ही में देश का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह उड़ीसा के मंचेश्वर में लॉन्च किया गया। उड़ीसा के मंचेश्वर में। यह 5 मिनट में 50 kg राइस निकाल सकता है। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती, 54वां टाइगर रिजर्व। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकाई, जो असम में स्थित है। भारत का नवीनतम रामसर साइट नागी नकटी, यह बिहार में स्थित है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है? तो असम सरकार ने। संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो NIA ने। संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो RPF ने। लोकपथ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। उपस्थित पोर्टल, यह झारखंड ने लॉन्च किया है डॉक्टर एवं स्टाफ के अटेंडेंस के लिए। पेरिस ओलंपिक 2014 की पदक तालिका में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो 71। कितना पदक मिला है? तो 0 गोल्ड मेडल मिला है, 1 सिल्वर मेडल मिला है और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। प्रथम स्थान 40 गोल्ड के साथ USA है। टोटल कुल पदक 126 है। दूसरा स्थान चीन है और तीसरा स्थान जापान है। सिल्वर किसको मिला है भारत में? तो नीरज चोपड़ा को, भाला फेंक में। यह कितना मीटर दूर फेंका था भाला? 89.45 मीटर। ब्रॉन्ज मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किसको किसको? मनु भाकर को 2 ब्रॉन्ज मेडल मिला है, सर्वजोत को 1 मिला है, स्वप्निल के 1 मिला है और हॉकी टीम के 1 मिला है, तथा अमन सहरावत जो कुश्ती से संबंधित है, इनको 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और पाकिस्तान का कितना रैंक है? 62। पाकिस्तान को केवल 1 गोल्ड मेडल मिला है। भारत शक्ति, यह तीनों सेनाओं का अभ्यास है जो राजस्थान के पोखरम में हुआ है। इरास्मस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमिताभ घोष के द्वारा। नागरिकता संशोधन 2019 में किस देश के अल्पसंख्यक समुदाय को शामिल किया गया है? तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 3 देश है। इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो UAE में। 96वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो ओपेनहाइमर को। ऑल इंडिया कामधेनु कहाँ शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। यह मवेशी के तस्करी रोकने के लिए शुरू किया गया। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र झाझड़िया के। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया को। यावंडे घोषणा पत्र किससे है? तो मलेरिया रोग का रोकथाम के लिए। यावंडे घोषणा पत्र मलेरिया रोग के रोकथाम के लिए। IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार किसको दिया गया है? श्रीनिवास को। नायब सिंह सहनी हरियाणा के CM बने हैं।
सेरेनी पोर्टल किससे संबंधित है? तो महिला वैज्ञानिक सहायता के लिए यूजीसी ने लॉन्च किया है। सेरेनी पोर्टल महिला वैज्ञानिक सहायता के लिए यूजीसी ने लॉन्च किया है। नीगल नालमा योजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। नीगल नालमा योजना तमिलनाडु से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किशोर मकवाना को। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब में बनाया गया है। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस 17 सितंबर। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस 17 सितंबर। कोचरब आश्रम कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। कोचरब आश्रम गुजरात के अहमदाबाद में। गोरसम कोरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 134 है।